जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेज फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि आप इस एप्लीकेशन का लोगो दे सकते हो। भाई ये जो एप्लीकेशन है इसकी आप अपने भाई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखी रहेगी, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ना भाई, कोई रियल लोन एप्लीकेशन नहीं है, कोई एनबीएफसी से रजिस्टर्ड नहीं है, ये है फेक एप्लीकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन में क्या होता है, आपको 7 दिन के लिए भाई लोन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे भाई आपको हो सकता है 2,000 रुपए भेज दें आपके बैंक अकाउंट में, 3,000 रुपए भेज दें, लेकिन आपको बोलेंगे आपको 7 दिन के अंदर तो उसका डबल रीपेमेंट करना पड़ेगा। लेट से अगर आपको 2,000 मिले हैं तो बोलेंगे आपको 6,000 रुपए रीपे करना पड़ेगा। एंड अगर आप रीपे नहीं कर देना तो भाई इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से तो आपने डाउनलोड नहीं करा, आपने थर्ड पार्टी से गलती से डाउनलोड कर लिया होगा, तो इनके पास भाई आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस आ जाती है। एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस आने के बाद ये क्या करते हैं, ये आपको बोलते हैं कि आपकी ना गलत फोटो बना के आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे। आप समझदार हो, जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से भाई ब्लैकमेल करते हैं, हरास करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो भाई इसका सोल्यूशन तो बिल्कुल बताऊंगा। देखो 60 से ज्यादा फेक लोन एप्लीकेशन को एक्सपोज कर चुका हूँ, तो सोल्यूशन तो बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको यहाँ से जितना भी लोन मिला, लेट से 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, क्या आपको रिपे करना है? नहीं, आपको 1 रुपए भी रिपे नहीं करना है। चाहे आपको 2,000 मिले हैं, 3,000 रुपए मिले, आपकी कोई सिविल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा। आपको 1 रुपए भी रिपे नहीं करना है। और इस एप्लीकेशन में 2 तरह के सिनेरियो होते हैं। पहले सिनेरियो में कई लोगों को लोन मिलता है और कई लोगों को पैसे नहीं भी आते बैंक अकाउंट में, फिर भी ये डिमांड करते हैं, भाई हराश करते हैं। दोनों ही सिनेरियो में आपको इनको 1 रुपया भी नहीं देना है। बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में, तो देखो भाई, अगर आपको ये फोन कॉल करके परेशान कर रहे हैं ना, नॉर्मल फोन कॉल करके, तो आपको ये करना है, ये ट्रू कॉलर की 2 सेटिंग अप्लाई कर देनी है। अगर आप ये 2 ट्रू कॉलर की सेटिंग ऑन कर दोगे ना, तो जितने भी इनके कॉल्स होंगे ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 2 सेटिंग वर्क नहीं कर रही है तो आप ये तीसरा ऑप्शन ऑन कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ऑन करने से क्या होता है, केवल आपको उनके ही फोन कॉल्स आते हैं जिनका नंबर आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर रखा है। अदरवाइज आपको यहाँ पे किसी का भी कॉल नहीं आएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मान लो आपने कुछ जोमेटो से, स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रखा है ना, तो भाई साहब फिर उनके भी आपको कॉल्स ही नहीं आएंगे। तो बस इसका ये डिसएडवांटेज रहता है। बाकी भाई अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी 2 सेटिंग से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो बात रही भाई नॉर्मल फोन कॉल की। लेकिन अब बात करते हैं, अगर आपके व्हाट्सएप पे ब्लैकमेल कर रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले ना आपको एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है। अब स्टेटस में क्या लिखना है, क्योंकि आपको अपने क्लोज वन को वेयर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। तो आपको स्टेटस में लिखना है कि अगर आपको मेरे नाम द्वारा कोई भी गलत प्रकार का मैसेज आता है तो कृपया करके उसको इग्नोर करिएगा। मेरे साथ एक ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम हो गया था। बस इतना सबको एक स्टेटस में अपलोड कर देना है, ताकि जितने भी आपके क्लोज वन है वो अवेयर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बताना कि भाई मैंने तेज फाइनेंस की एड देखी थी इंस्टाग्राम पे, फिर मैंने डाउनलोड कर लिया। ऐसा आपको जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, बस एक नॉर्मल सा स्टेटस लगाना है। ठीक है, स्टेटस लगाने के बाद अगर भाई कई लोग कहते हैं कि मैं व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप को 10 से 15 दिन के लिए डिलीट कर सकते हो ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, व्हाट्सएप के जो नोटिफिकेशन रहते हैं उसको ऑफ कर देना। क्योंकि कई लोग की ना जॉब होती है, वो बोलते हैं भाई मैं तो व्हाट्सएप को हटा नहीं सकता, मेरे इंपॉर्टेंट भाई काम रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसकी नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है। नोटिफिकेशन की ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं केवल आपको वही देखने हैं। इनका मैसेज आपको देखना ही नहीं है, सीधा इनको इग्नोर करना है और ब्लॉक करना है। ये सब करने के बाद आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि इनके पास आपका पैन कार्ड होगा भाई, आपकी सेल्फी होगी। तो मान लो कल को भाई आपका इन्होंने मिसयूज कर लिया फोटोज का, पैन कार्ड का, तो आपके पास एक प्रूफ तो होना चाहिए कि मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है। तो ये हमारे इंडिया का साइबर क्राइम का पोर्टल है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको कंप्लेंट रेज कर देनी है। देखो 10 से 15 मिनट का प्रोसेस रहता है। अगर आप इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दोगे तो आपका ही फायदा है, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट करा देना। ठीक है, तो 3 आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। और फिर से सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेप है ना, कि आपको रीपे नहीं करना। मेरे सारे स्टेप लोग सुन लेते हैं, उसके बाद डर के रीपे कर देते हैं कि पता नहीं मेरी बदनामी हो जाएगी, हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। कुछ भाई लीगल केस नहीं होगा, कोई सिविल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना है। ये तीनों स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले ट्रू कॉलर की सेटिंग करनी है, फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के व्हाट्सएप को डिलीट कर देना है अगर कर सकते हो। नहीं कर सकते तो उसकी नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना। और थर्ड में साइबर क्राइम की सेल पे भाई आपको कंप्लेंट करनी है ऑनलाइन। ठीक है, उनके पोर्टल पे जाके। तो ये 3-4 आपको स्टेप फॉलो करने हैं। और फिर से कह रहा हूँ भाई, डरना मत, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 1 रुपया भी आपको रीपे नहीं करना है। आपको इसका सोल्यूशन बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो भाई मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।